Done, sir. नेक्स्ट चैप्टर हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग। आप लोगों को आता ही होगा मोस्टली चीजें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फिर से केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग सब लोगों को कई बार ये ग्राफ पे क्वेश्चन आ चुका है। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। जिस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका मतलब ये बच्चों कि जब दो एटम्स पास पास आते हैं, ठीक है, जब दो एटम्स पास आते हैं एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब उनका इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस कम होता जाता है तो पहले स्टेबिलिटी आती है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर डिक्रीज कर रही है, समझ आ रहा है सबको। व्हेन दे अप्रोच ईच अदर अट्रैक्शंस आते हैं, अट्रैक्शंस आने की वजह से क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी आती है। अंडरस्टूड एवरीवन? एक स्पेसिफिक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, मिनिमम पे पहुंच जाएगी। मिनिमम पे पहुंचने के बाद और ज्यादा हम पास लाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बताओ जो किसी को दिक्कत कोई ग्राफ में, ठीक। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है। मॉलिक्यूल्स एटम्स पास आ रहे हैं एक दूसरे के और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आके उनकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो गई, उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अंडरस्टूड? अब ये खुशी खुशी इसी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं तब, क्योंकि इनका बॉन्ड बन चुका है स्ट्रॉन्ग, है ना। और जो ये एनर्जी रिलीज हुई, जो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बताओ किसी को दिक्कत है इस चीज में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, मॉलिक्यूल्स एटम्स पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, एनर्जी घटती आ रही, घटती आ रही, घटती आ रही, एक लेवल पे आके एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, वहीं पे सेटलमेंट हो जाएगा कि भाई यहीं पे है ना, यहीं पे खुशी खुशी रहेंगे दोनों। उस मिनिमम डिस्टेंस को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज हुई इस प्रोसेस में उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ग्राफ पे क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ग्राफ से आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके। क्योंकि लुईस और पता है आपको, लुईस ऑक्टेट रूल तो बहुत सारे उसके एक्सेप्शन मिल गए थे, तो फिर ये वाली थ्योरी दी गई कि भाई बॉन्ड बनाते हैं लोग स्टेबिलिटी के लिए, बॉन्ड बनाने से हमेशा स्टेबिलिटी आती है, इसलिए बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है। Yes, sir. लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको बनाना आता ही होगा वैसे, बट फिर भी एक दो। CH4 का सबसे आसान है वैसे, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हर एटम के पास, वो हमें आइडिया होना चाहिए, उससे हम हिसाब किताब लगाएंगे कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने लोन पेयर आएंगे। ठीक है, CH4 में 4 बॉन्ड बन गए, 0 लोन पेयर। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। SO3 का स्ट्रक्चर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन की 2 की रिक्वायरमेंट है, तो बन गए हमारे 3 डबल बॉन्ड। हर एक ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए सल्फर ने, ठीक है। यहाँ से लुईस एक्सेप्शन शुरू हो गए, ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। समझ आता है सबको एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट? ठीक है। तो सल्फर पे 0 लोन पेयर बचा, सल्फर पे क्या बचा, 0 लोन पेयर। ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर हैं हर एक ऑक्सीजन पे। ऑलराइट, SO2 बनाओ। SO2 में सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में। उसके बाद सल्फर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। एनी डाउट एनीवन? ये हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना आना चाहिए, कोई दिक्कत? इसी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसी से हम शेप निकालेंगे, सब कुछ हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। मतलब मेरा तरीका तो यही है, आप लोग कई कोई और भी तरीके होते हैं ऑब्वियसली निकालने के हाइब्रिडाइजेशन, बट बेस्ट मेथड यही है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लेना। अंडरस्टूड एवरीवन? जल्दी से एक बार IF3, ठीक है, BRF5, XeO2F2,
XeOF4 और XeF4 इन सबके बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल लो। IF3 में 2 लोन पेयर्स होता है राइट, और 3 बॉन्ड पेयर्स। यस सर। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सबको ये आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, बचे 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, और हर एक फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर्स आ जाएंगे। तो सेंट्रल एटम पे क्या सीन है, उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स का रोल होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, वो हम बाद में देख भी लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इस नंबर से, स्टेरिक नंबर बोलते हैं इसको, भीड़ भाड़ कितनी है सेंट्रल एटम के अबाउट, कितनी भीड़ भाड़ है, उसके हिसाब से हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? ये तरीका देख लो आप लोग। सो सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 2, नंबर आ गया 5। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, 1 3 4 और 1 5। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सिमिलरली BrF5 पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 गए बॉन्डिंग में, 1 बचा लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चों? जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे निकाल दो जल्दी से, XeF4 XeOF4 XeO2F2। 12th में भी निकाली आपने इन सबकी। सर sp3d3 इसमें XeO2F2 में सर 8 होंगे, ऑक्सीजन 4 ले लेगा और फ्लोरीन 2। हाँ तो क्या कितने, sp3d3 में 4 होगा। ध्यान से देख, सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं तो देखो सिर्फ, ठीक है, समझ आ रही बात? सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं आपको सिर्फ। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 लोन पेयर बचेगा नो डाउट। सिग्मा बॉन्ड पेयर सिर्फ 4 हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई दिक्कत बता दो यार, किसी को कोई डाउट आ रहा है, परेशानी आ रही है? सर सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं ना? हमारी मर्जी। पाई बॉन्ड तो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। किससे बनता है अंशु? साइडवेज ओवरलैप से। यस। उसमें क्राउडिंग में कोई रूल नहीं होता, भीड़ भाड़ नहीं आती। भीड़ भाड़ सिर्फ स्ट्रक्चर की किससे डिसाइड होता है? प्योर पी ऑर्बिटल्स से पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए प्योर पी ऑर्बिटल्स चाहिए, ना कि हाइब्रिडाइज्ड। सर पाई बॉन्ड बनाने वाले हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते। अंडरस्टूड एवरीवन? ये रीजन होता है, याद रख लेंगे। हाँ बताओ भाई हर्ष। सर जो जेनॉन है सर वो तो नोबल गैस है, तो फिर वो सर मतलब बॉन्डिंग तो सर इतनी आसानी से अरे तो नहीं करना चाहिए सर। अरे यार, सब करते हैं ना, लेकिन हम पढ़ते हैं ना जेनॉन के कंपाउंड्स, ठीक है। जेनॉन सर XeF4 का sp3d2। हाँ, एक सेकंड मैं इसको पॉइंट क्लियर कर दूं। तो हर्ष ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला मतलब साइज बड़ा है इसका, तो इसलिए थोड़ा बहुत बॉन्डिंग इसके कंपाउंड्स देखे गए हैं यार, है ना। और किसके साथ देखे गए हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो ठीक है, वो इतने पावरफुल हैं कि वो इसको बॉन्डिंग के लिए मजबूर कर देते हैं, इसको, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में ना। एक्सेप्शन लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन किस में होता है? जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं। जिनके पास भी खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं हर्ष, वो बॉन्डिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं। समझ में आ गई बात?
यस 12th में आपने पढ़ी है इनके स्ट्रक्चर्स। XCF4 में 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है अंशुल, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करते हुए sp3d2 बस तरीका समझो। Yes, sir. में एक डबल बॉन्ड, 4 सिंगल और उसके बाद एक लोन पेयर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, sp3d2। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। क्लियर है सबको कहानी है? ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के फिर शेप निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से फिर शेप निकालते हैं। शेप सारी याद होनी चाहिए अपने को। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? शेप्स की अगर हम बात करें तो शेप्स का क्या चार्ट है? सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर 2 है, नंबर 2 यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड, तो शेप कैसी होती है? लीनियर। कैसी शेप होती है? लीनियर। फॉर एग्जांपल CO2, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं तो 2 बॉन्ड है, लोन पेयर कार्बन पे 0। BeCl2, ये 2 एग्जांपल्स हो गए sp हाइब्रिडाइज और लीनियर शेप। ठीक है, 2 बॉन्ड होंगे तो ये अपने हाथों को एकदम मस्त 180 डिग्री पे फैला के खड़ा हो जाएगा मिनिमम रिपल्शन के साथ। नंबर अगर 3 आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, BF3 SO3। BF3 में MTP ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? MTP ऑर्बिटल, जिसमें बैक बॉन्डिंग भी होगी, हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी। समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, ये MTP ऑर्बिटल। कोई दिक्कत तो पूछते रहना भाई। नंबर 3 में 2 केसेस है पॉसिबल, 3+0, 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, या फिर 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। जैसे कि SO2 में क्या होता है? 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। शेप हो जाती है इसकी बेंट, वी कॉल इट बेंट शेप। चार में 4+0 sp3CH4 टेट्राहेड्रल शेप। अमोनिया में 3+1, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप। H2O में 2+2, बेंट शेप। जब भी 2 बॉन्ड होंगे एट एंगल अदर देन 180 तो बेंट शेप। 180 डिग्री एंगल होगा तो लीनियर। 2 बॉन्ड में 2 ही केस बनते हैं, लीनियर और बेंट। समझ आ रहा है? 5 में PCl5 क्या होता है? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? PCl5 है ना। अब इसमें 2 तरह के बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सियल यहाँ पे 2-3 रूल्स आ जाएंगे। और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एक्सियल एंड ये जो, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल में एक्सियल आर स्लाइटली लॉन्गर, पता है आप लोगों को? एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर।
तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर होगा कि सेम बॉन्ड्स होते हुए भी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स, तो उसका आंसर यही वाला होगा, sp3d शेप वाला, है ना। सेम एटम होते हुए भी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आएंगी PCl5 में। SF4 का भी अभी हम पढ़ेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएंगी, डिफरेंट आ जाएंगी। तो डिस्पाइट हैविंग सेम एटम्स बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आ रही है, तो आप समझ जाओगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। इसी में हम ये पढ़ते हैं एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्लियर हो चुका कहानी सबको, ठीक। तो इसमें क्या दो रूल्स हैं, क्या रूल्स है, लोन पेयर आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशंस, हमेशा लोन पेयर्स को हम एक्सियल पोजीशंस पे रखते हैं। शेप बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये दो। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ पे रखते हैं उसको, सर इक्वेटोरियल। इसका रीजन क्या था सर, लेंथ का? क्या चीज? सर लेंथ का रीजन क्या होता था, वो याद नहीं आ रहा। रीजन ये होता है ना, अपने सिलेबस से बाहर की चीज है, इसमें sp3d इज मिक्सचर ऑफ sp2 और pd। तो जो प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं वो sp2 होते हैं और एक्सियल वाले spd होते हैं। pd आर लॉन्ग, ठीक है। तो spd आर स्लाइटली लॉन्गर देन sp2, ये रीजन होता है। ओके सर। तो इन रूल्स को यूज करते हुए दो तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ये हैं बच्चों की, PF3Cl2 और PF2Cl3, है ना, कौन इसमें से पोलर होगा। तो जैसे हम PF2Cl3 है, क्लोरीन को हम प्लेन पे रखेंगे, फ्लोरीन को ऊपर नीचे टांग देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्वेटोरियल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो हम रख देंगे एक्सियल पोजीशन पे। मैंने उल्टा के लिख दिया, अच्छा, इक्वेटोरियल और एक्सियल उल्टा लिख दिया। ये इक्वेटोरियल आएगा, लोन पेयर को हम इक्वेटर पे, जहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, चूंकि उल्टा हो गया। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको खुद से दूर रखेंगे। दूर मतलब लेंथ ज्यादा कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे। समझ में आ गई बात। फ्लोरीन आ गया ऊपर नीचे, कोई दिक्कत किसी को। PF3Cl2 में क्या होगा, दो फ्लोरीन तो ऊपर नीचे टंग गए, लेकिन एक फ्लोरीन आ गया प्लेन में। तो समझ आ रहा है सबको। पहले हमने फ्लोरीन को कहाँ रखा, एक्सियल पोजीशन पे, दूर लंबे बॉन्ड्स पे, ठीक है, लेकिन एक फ्लोरीन बच गया तो वो आ गया प्लेन में, ठीक। तो कौन सा पोलर हो जाएगा, कौन सा नॉन पोलर हो जाएगी, नॉन पोलर हो जाएगा, इसमें सिमेट्री है, समझ में आ रहा है सबको। और ये हो जाएगा पोलर, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। सिमिलरली एक SF4 की शेप जो आएगी 4+1 वाली, सीसॉ, लोन पेयर को कहाँ रखेंगे बच्चों, प्लेन में, क्लोरीन को ऊपर नीचे टांग दिया, सीसॉ शेप आ गई। IF3, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, कहाँ रखेंगे लोन पेयर्स को, प्लेन में, 120 डिग्री एंगल पे, बेंट टी शेप, क्या बोलते हैं इसको, बेंट टी शेप। समझ में आ रहा है। रूल है कि भाई लोन पेयर को कहाँ रखना है हमने, 120 डिग्री एंगल वाली जगह पे इक्वेटोरियल पे रखना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे टांग देना। XCF2 और I3 माइनस दोनों का शेप, 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, लीनियर बन जाएगा परफेक्ट, क्योंकि तीनों लोन पेयर्स प्लेन में रखे होंगे, फ्लोरीन ऊपर नीचे, परफेक्ट लीनियर शेप आ गई। कोई दिक्कत बच्चों इसमें किसी को? समझ आ गई सबको सारी शेप से, 5 वाली। XeO2F2 आपका NCERT में बना हुआ है, 12th क्लास में P ब्लॉक में। क्या करते हैं, फ्लोरीन को ऊपर नीचे टांगना है बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन को हमने रखना है प्लेन में। ये भी sp3 है ना, सीसॉ शेप। कौन सी शेप है बच्चों, ये सीसॉ। समझ आ रहा है सबको, 4+1 वाला केस है।
हाँ जी, याद होगी सबको शेप सारी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 5 वाले में पंगे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। 6 वाले में क्या है? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप, sf6 एग्जांपल, brf5 स्क्वायर पिरामिडल, एक साइड पिरामिड बनेगा बस। ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं, दोनों साइड पिरामिड। यहाँ पे एक साइड पिरामिड बनेगा, एक साइड लोन पेयर रहेगा। and last XCF4 square planar, square planar. क्लियर? और लास्ट दो शेप जो आती हैं 7 वाले में, sp3d3 वाले में, तो IF7 IF7 क्या होता है? ये pentagonal bipyramidal and XCF6 distorted octahedral. Clear everyone? थर्ड क्वेश्चन एक बार, थर्ड फोर्थ सर डी होगा 3 का। XCF5 माइनस में क्या आएगा? पांच बॉन्ड और कितने लोन पेयर? हिसाब किताब लगाओ। XCO3F2 मजेदार क्वेश्चन है, जो ये थोड़ा ना जेईई मेंस में आपको पता है थोड़ा हट के क्वेश्चन आते हैं। XCF5 माइनस कुछ नया सा बना दिया, आपको कैसे करना होता है ये सब आयंस वाले। ज़ेनॉन पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक दो एग्जांपल आयंस वाले बता देता हूं मैं। आयंस वाले एक दो एग्जांपल देख लो ताकि आपको ध्यान रहे कैसे करना है। PCl5 सॉलिड आपने पढ़ा है पी ब्लॉक में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। PCl6 माइनस कैटायंस एंड आयंस की फॉर्म में रहता है PCl4 प्लस, ठीक। अब PCl6 माइनस क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस मतलब एक और आ गया एक्स्ट्रा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में से 6 के 6 बॉन्डिंग में चले गए। समझ आ रहा है कैसे हिसाब किताब लगा रहे हैं? 6 के 6 बॉन्डिंग में 0 लोन पेयर, कैसी शेप हो गई? ऑक्टाहेड्रल sp3d2। तो अगर आपसे कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 सॉलिड, तो ध्यान से, गैस पूछेगा तो PCl5 गैस का हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक sp3d, लेकिन सॉलिड के केस में 2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाते हैं, एक तो sp3d2 एनायन का, और कैटायन में देखो फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन, एक गया, प्लस मतलब एक गया, बचे 4 में से 4 हो गए बॉन्डिंग में। कौन सी शेप आ गई? टेट्राहेड्रल। किसी को कोई दिक्कत? आयंस में ऐसे करते हैं, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, उसके बाद हिसाब किताब लगा लो। हाँ जी, हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब उसमें क्वेश्चन में गिवन है XCF5 माइनस, बहुत मजेदार, XCF5 माइनस। तो ज़ेनॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 और 1 9।
9 में से गए 5 बॉन्डिंग में, 5 गए बॉन्डिंग में, बचे 2 लोन पेयर, 5 गए बॉन्डिंग में, बचे 2 लोन पेयर, 5 और 2 7। sp3d3 वाला केस आ रहा है, sp3d3 वाला केस आ रहा है। बताओ समझ में आ रही सबको बात? स्पेशल केस किसी बुक में नहीं लिखा हुआ था, पहली बार डाल दिया उन्होंने। एनी डाउट? तो पेंटागोनल प्लेनर जैसी शेप बनेगी और XeO3F2 आपके, वो तो आपको पता ही समझ में आ ही रहा है, XeO3F2 में कोई दिक्कत नहीं है। शायद आप लोगों को 3 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड और 0 लोन पेयर, किसी को कोई दिक्कत हो तो ये बन गया हमारा परफेक्ट क्या, ट्राइंगुलर बायपिरामिडल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, पेंटागोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल तो नहीं हो सकता ना XeF5 माइनस, समझ आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है सब कोई? एनी डाउट? नो सर। समझ आ रही बात? हर्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मनन, कैसे करना है आयंस को, कैसे डील करना है इसके साथ, समझ में आ गया बच्चों सबको? ठीक। थर्ड क्वेश्चन तो आसान है ही। ये देखो चार्ट, ये किस पे क्वेश्चन, एक बार इसको क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन सुना गई। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किस में है? AB में। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है? AB बॉन्ड। क्लियर? और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? AD की है। यस ग्राफ क्लियर है सबको ये, है ना? तो सर। एनर्जी सी ऑप्शन हो सकता है क्या इसका? सी, ए एज द लार्जेस्ट बॉन्ड, नहीं लार्जेस्ट का है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी तो AB की लार्जेस्ट ना, है ना? अच्छा हर्ष, क्या दिक्कत है? AB नहीं हैज, सर, मतलब जैसे वो आपने बताया था ना ग्राफ बना के कि हाँ हाँ, सर बॉन्ड लेंथ मतलब वाई एक्सिस से लेते थे, फिर सर मतलब ए का तो वैसे बहुत ही शॉर्ट बॉन्ड हो गया, तो मतलब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो बॉन्ड जाएगा। उससे मतलब नहीं, शॉर्ट बॉन्ड है भले ही हो, लेकिन एनर्जी तो किसकी दिखा रहा है ग्राफ? ठीक है, कुछ कुछ अच्छा वैसे। की ज्यादा होती है, कम होती है ना बॉन्ड एनर्जी, FF की, फ्लोरीन की कम होती है रिपल्शन की वजह से, समझ लो बात। यस तो उस तरह से थोड़ी देखना, आपने जो पढ़ा है कि भाई एनर्जी, एनर्जी तो वाई एक्सिस पे आ रही है ना, ठीक है? तो वो कितनी है ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है? AB कर रहा है, खत्म बात। ओके, जी सर। ठीक है। जो AB हैज द स्टिफेस्ट बॉन्ड हो जाएगा इसका। H2 के लिए ये ग्राफ बना रखा है ना, पढ़ लो एक बार पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज, है ना? सबके ग्राफ ऐसे ही आते हैं जैसे अभी पढ़े थे हमने। कौन सा ग्राफ हो जाएगा ये? BCC वाला है ना, बीच में जो है, सारा बच्चों एक पॉइंट पे मिनिमम होती है एनर्जी, फिर ऊपर जाती है। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन हालांकि बॉन्ड भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक, ये कर लेने के बाद आप लोग है ना ज्यादा कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, MOT वगैरह देख लेंगे थोड़ा सा। 8 क्वेश्चन देख लो सब लोग। सर हाँ जी,
सर जो 11th का तो जो सर वो हाइड्रोजन चैप्टर है सर, उससे मतलब क्वेश्चंस आते हैं जेई में? आ जाता है यार एक आधा कभी कभी, है ना। कब मतलब वही है, शिफ्ट टू शिफ्ट, आजकल इतनी सारी शिफ्ट है, किसी शिफ्ट में एक पड़ा हुआ है एक आता यार, है ना। जी सर। तुम्हारी किस्मत में होगा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पेपर में आ जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल आ जाएगा CH4 में, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है सबको। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल छोटा जाता है, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल छोटा जाता है। Number of sp2 hybrid molecule orbitals in a molecule of benzene is, एक बार ये ट्राई कर लो सब लोग। 15th सर 15th का आंसर क्या है? 15 का है ना, ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं, ऑर्बिटल्स ना, तो हर एक ऑर्बिटल्स, हाँ। कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। समझ में आती है बच्चों सबको बात ये? तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, आपको पता ही है, बेंजीन रिंग में। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? फिर तीन sp2 हाइब्रिड होते हैं, मिक्सिंग से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। समझ आता है सबको ये? ठीक है, तो हर एक कार्बन पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हो गया आंसर कितना? 18। ओके, ये बताओ मेरे को 17th क्वेश्चन, इथाइल एसीटेट में कौन सी फोर्सेस होंगी? एनी लॉजिक? कोई बता रहा है आंसर इसका? सोच, इथाइल एसीटेट। अनन्या? सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ये देखना है बस हमें। It'll be dipole, and because hydrogen नहीं होगा, है ना अनन्या? C होगा, right? सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इथाइल एसीटेट, क्या होता है? CH3COO C2H5, O के साथ H नहीं है तो H बॉन्डिंग कैन नॉट बी देयर। इतना सा लॉजिक रखना है इसमें, ठीक है। H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि O के साथ तो H है ही नहीं। पोलैरिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लंडन डिस्पर्शन मतलब नॉर्मल फोर्सेस वो हो सकती हैं। क्लियर हो जाओ? तो ये फोर्सेस वगैरह का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक बार ये देख लो 11th। आगे से ऑब्वियसली जितना ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा अट्रैक्शन। आयन 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 मतलब दोनों तरफ चार्जेस हैं, वो चार्जेस में अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? डी। हाँ डी। फिर डायपोल आयन, ठीक है,
डायपोल डायपोल, जैसे जैसे चार्जेस कम होते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होती जाएगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आती बात सबको ये? ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट क्लास में हम इसको एमओटी वगैरह भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। ओके, और कहीं से भी क्वेश्चन कुछ पूछना करना हो आप लोगों को कर लेना, कुछ पूछना कुछ डाउट पूछ लेना। ऑलराइट, फिर हम तेजी में आगे बढ़ जाएंगे बॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर गैसेस स्टेट। ओके चलो, बाय एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।